शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़लसफ़ा ज़ुल्म व जबर के ख़िलाफ़ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हक़ीक़ी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म जबर के खिलाफ खड़ा होना है एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिशों से सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिल और गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 155, पानीवाला तालाब 144, निश्तर टाउन 104 और लक्ष्मी चौक में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद लेस्को के 95 फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के बाद शाहराएं पानी में डूब गईं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। रैलों से नशेबी इलाकों को खतरा, अलर्ट जारी। दियामिर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में सैलाबी रैलों ने फसलों और बागात को तबाह कर दिया। कराची के बेशतर इलाकों में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई। कराची की मलीर नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। नौजवानों की शनाख्त इकराम और शाहजेब के नामों से हुई। दोनों नौजवान शाह फैसल गुलशन गजाली के रिहायशी थे। चीन के नायब वज़ीर आज़म 30 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती शख्सियात से भी चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल्ड। वज़ीर आज़म के अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। जब मैं कैद में था तो मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई, जो मैंने मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, ये तजवीज़ मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं ये उन्हें नहीं मालूम। तजवीज़ में कहा गया कि बतौर वज़ीर आज़म आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी क़यादत को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाए तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी लंदन में सीनियर क़यादत का इज्तिमाई फ़ैसला था। नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत थी कि वोट ज़रूर दिया जाए। अमेरिका में तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर तनकीद करते हुए कहा कि सजाद बरकी नामी एक शख्स ने अमेरिका में तकरीर की कि IMF ने पाकिस्तान में कर्जा प्रोग्राम को तौसी क्यों दी। निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत पर भी एतराज़। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है नहीं पता चल रहा कि निगरां है या मुंतखब। उन्होंने कहा कि सेक्शन 230 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना इस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरां वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और इतना तगड़ा होना चाहिए कि इस बार RTS ना बैठे। निगरां हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। पंजाब में चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कैन कमिश्नर को मिल गया। महकमा खुराक पंजाब ने काबीना की मंजूरी के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी फूड पंजाब का कहना है कि चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नया कानून काबिल अमल है। उम्मीद है स्टेक होल्डर सारिफीन के मफाद में फैसला करेंगे। चीनी की नई कीमत यकीनन मौजूदा कीमत से कम होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तलब। फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठा दिए। कहा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वज़ारत ख़ारिजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल मौशी सूरत हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमरीका की सैर कराने साथ ले गए थे। तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया।
परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर कार्रवाई की गई। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक अरकान विल्सन वज़ीर, इश्तियाक उमर, इकबाल वज़ीर, याकूब शेख और शफीक आफरीदी को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में 10 घंटे लग गए। आग से लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गारमेंट्स फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी भी हुआ। मुतासरा फैक्ट्री में गत्ता, कपड़ा और प्लास्टिक भी था। चिल्लास में गाड़ी को हादसा, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप के करीब वैन हादसे में जाँ बहक। 8 अफराद का ताल्लुक साहिवाल से था। बदकिस्मत खानदान के 18 अफराद हादसे का शिकार वैन में बाबूसर टॉप की सैर के लिए गए थे। जख्मी 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का गम। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा का इनेकात। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में उलमा और ज़ाकिरीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की करबला में शहादत के वाक़यात बयान किए। नोहा खानों ने पुरसोज़ अंदाज में यजीदी मज़ालिम की मंजर कशी की। गम में डूबे मोमिनीन का मातम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी सैयदुल शहदा की शहादत के गम में मजालिस। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के इमाम बारगाहों में भी हज़ारों अज़ादार जमा। ज़ाकिरीन ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत के वाक़यात खुसूसी तौर पर बयान किए। डालस और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। सैकड़ों अज़ादारों की जंजीर जनी। कनाडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास के परचम की शबी फूलों से सजाकर बरामद। जुलूस में रास्ते भर नोहा खानी और मातम हुसैन, शबी ताबूत और जुलजना भी बरामद। यौम आशूर के लिए 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। रात में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली का बयान। कहा, करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतज़ाम है। सबील भी लगाई गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वज़ारत ख़ारिजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया है। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर आसिम खान 5 माह से तनख्वाह से महरूम। बोले 5 माह हो गए, तनख्वाह तक नहीं मिली। आसिम खान PA से वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पाकिस्तानी खिलाड़ी। आसिम की आलमी स्क्वॉश रैंकिंग 66 है। और अमरीकी साहिल पर दिल फरेब नज़ारा। 3 हम्पबैक वेल्स ने एक साथ एक कतार में सतह से उछलकर हैरान कर दिया। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के जजीरे पर अपनी 59वीं सालगिरह के मौके पर फिशिंग ट्रिप पर आए शख्स ने हैरान कुन मंजर कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल हो गई।